सीएसआई नीट के एग्जाम हो, गेट की हो, सेट की हो या फिर आईटी एग्जाम के एग्जाम हो, यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करो। हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। तो टेक्स्टबुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सब लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिर से आपको देखने मिलने वाली है अल्फा से ट्रिक्स, जहां पर ट्रिक्स के खजाने में एपिसोड नंबर 2 आज का रहने वाला है। और आज आपको एक बेहतरीन फाडू ट्रिक में आपके लिए लेकर आया हूं, जहां पर आज देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने वाला है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस इन 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएसआई नीट की एग्जाम हो, गेट की हो, सेट की हो या फिर आईटी एग्जाम के एग्जाम हो, यहां से एक क्वेश्चन तो बनता ही है। और आप देखोगे कि 4-4 मार्क के जो सीएसआई नीट एग्जाम में क्वेश्चन दिए गए हैं, आप कुछ सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कितने आसानी से सॉल्व करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना है। ज्यादा समय आपका नहीं लिया जाएगा, बस 15-20 मिनट के अंदर आप देखोगे कि आप कितने आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। ठीक है, नोटबुक और पेन लेकर बैठे, साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चले। ठीक है, आप देखोगे कि आखिर में आपका लेवल क्या रहेगा। बिना किसी देरी के फिर हम सेशंस को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बड़ी मेहनत की है ये ट्रिक बनाने में, ना तो ये आपको किसी बुक के अंदर देखने मिलेगी ना ही किसी वीडियो के अंदर। ठीक है, बिना किसी देरी के फिर हम चलो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो जब हम 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ये 3 कंपाउंड आपके आंखों के सामने आ जाते हैं, पायरॉल, फ्यूरॉन एंड थायोपिन। ये तीनों ही नाम से आप सब लोग और स्ट्रक्चर से वाकिफ होंगे। ठीक है, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन से पोजीशंस के ऊपर होती है, इसके ऊपर बात करें इससे पहले हम इसके थोड़े रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। एक कंपाउंड कोई भी उठा लेते हैं, उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैं सबसे पहले ले रहा हूँ पायरॉल। जब हम बात करते हैं पायरॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, तो आपको नजर आ रहा होगा कि जो पायरॉल की जो नाइट्रोजन की लोन पेयर है कॉन्जुगेशंस में जा रहे। ठीक है, और पहले आपको बीटा पोजीशन के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, निगेटिव चार्ज बन रहा है, फिर से वो डीलोकलाइज हो रहा है, अल्फा पोजीशन के ऊपर आ रहा है, फिर से वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, अल्फा पोजीशन के ऊपर आ रहा है, फिर से बीटा पोजीशन। तो जो निगेटिव चार्ज है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसका मतलब आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है, या तो अल्फा पोजीशन पे होगा या तो बीटा पोजीशन, क्योंकि निगेटिव चार्ज अल्फा पर भी बन रहा है और बीटा पर भी बन रहा है। अब यहाँ पर तो मसला हो गया। अब सवाल आता है कि सर अल्फा पे करा या फिर बीटा पर करा, क्योंकि निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों पोजीशन बता दिया। चलो ये क्वेश्चन का आंसर भी देख लेते हैं। अब देखो, अब थोड़ा सा जो कंफ्यूजन हो रहा था कि सर अल्फा पोजीशन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा या फिर बीटा पर, क्योंकि दोनों के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है रेजोनेट। तो एक बार हमने क्या किया कि अल्फा पोजीशन से कराया, तब C2 पोजीशन से, और एक बार बीटा पोजीशन से कराया C3 पोजीशन। तो आप इसे नंबरिंग भी दे सकते हो, 1 2 4 और 5। Z इज इक्वल टू नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर। तो हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड देखा। अब जब C3 पोजीशन से हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया तो पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, कार्बोकैटायन बना। और देखो ये जो Z एटम है अपने लोन पेयर से इसे क्या करा, स्टेबलाइज करा, और यहां पर आपको रेजोनेट। सेम ऐसे अगर C2 पोजीशन से अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस कराते हैं तो आपको देखने मिलेगा, ये देखो ये कार्बोकैटायन इसे स्टेबलाइज करा रहा है, ये पाई बॉन्ड, ये पॉजिटिव चार्ज बना। फिर इसके जो हेटेरो एटम है इसके लोन पेयर इसे क्या कराएंगे, स्टेबलाइज कराएंगे। तो जब C3 से करा रहे तो 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी थे, और अगर C2 से करा रहे तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो हम सब जानते हैं सर, जो जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा मिलते हैं वो स्टेबल होता है। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे तो C कराएंगे। समझ में आ चुका है, जो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, जो आपको थोड़ा सा कंपटीशन लग रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कि C2 या फिर C3 के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पर आपको लिखाकर भी दे दिया है मैंने, नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं, इसके एज इट इज मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा। प्रेफर पोजीशंस फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक इन 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक रिंग इज एट अल्फा पोजीशन या फिर C। ठीक है, अब रिएक्टिविटी ऑर्डर भी जान लीजिए कि हो सकता है कि आपको एक से ज्यादा कंपाउंड दिए जाए, पायरॉल के साथ साथ आपको थायोफिन भी दिया जाए, तो आप कौन से रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। तो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी वही सबसे पहले रिएक्ट करेगा। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होती है, पायरॉल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, देन फ्यूरॉन होता है, और उसके बाद थायोफिन, और उसके बाद आप देख सकते हो बेंजीन होता है, और सबसे लास्ट में पिरीडीन होता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की पोजीशंस पता चल गई और रिएक्टिविटी ऑर्डर पता चल गई। अब देखो इसके जैसे एक दो एग्जांपल है
और उसके बाद में हम फिर PYQ सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है पायरोल और बेंजीन। हम जानते हैं कि दोनों में रिएक्टिव कौन होता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द रिंग, पायरोल ज्यादा रिएक्टिव होता है, देखा इसके ऊपर होगा। कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा? अल्फा पोजीशन के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? DMF POCl3 डिल्समेर हैक रिएक्शन, यहां से बना लेंगे। अल्फा पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फॉर्मुलेशन प्रोडक्ट बनाकर देता है डिल्समेर हैक रिएक्शन। सेकंड में ये कौन सी रिएक्शन है भाई? यहाँ पर मैनिश रिएक्शन। कौन से पोजीशन से होगा? अल्फा पोजीशन से। पोजीशन बना लीजिए। तो ऐसे ही आपको थायोफिन के अंदर देखने मिलेगा, फ्यूरॉन के अंदर। ये क्वेश्चंस तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, लेकिन सवाल आता है सब्स्टिट्यूटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ऑलरेडी अगर कोई सब्स्टिट्यूटेड 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और उसकी अगर रिएक्शंस कराना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ में, तो कौन से पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आएगा? जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि ये 4 केस हो सकते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या हो सकता है? केस फर्स्ट और केस सेकंड, रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा हुआ है। जो भी सब्स्टिट्यूशंस आपको देखने मिला है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का है, लेकिन उसके अंदर भी पॉसिबिलिटी क्या है? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या तो अल्फा पोजीशन पर होगा या फिर बीटा पोजीशन। ये 2 केस हो गए। केस फर्स्ट क्या है? अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है। केस 2 क्या है कि बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। केस थर्ड क्या है कि डोनेटिंग ग्रुप के अलावा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी, एक अल्फा पर हो जाएगा, एक बीटा पर हो जाएगा, ये अल्फा पर ये बीटा पर। यही 4 केस है, इसके अलावा तो नहीं होंगे भाई 4 केस के अलावा। चलो वन बाय वन हम केस को देखते हैं और आप देखोगे कि कैसे आप कुछ सेकंड के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, तो इसे गौर से सुनिए, बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। ये देखो केस फर्स्ट की बात करते हैं। अब देखो भाई, पहले तो सिर्फ आपकी नॉर्मल 5 मेंबर रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, तो वहां पर तो हम जान ले रहे थे कि अल्फा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या आ गया। अब देखो अकेले जेड ग्रुप की मनमानी नहीं चलेगी यहाँ पर। जैसे हम शादी करते हैं तो हम दोनों की पसंद जानते हैं ना, सेम इसी तरीके से अब यहाँ पर दोनों की पसंद जानना पड़ेगी भाई। जेड की क्या पसंद है आपको पता है। यहाँ पर जेड क्या कहता है कि नहीं, मैंने देख लिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैंने जान लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मुझे अल्फा पोजीशंस पे ज्यादा मिले, तो मेरी पसंद अल्फा पोजीशन। उधर वाली अल्फा पोजीशन तो ब्लॉक है, एक ही अल्फा पोजीशन। जेड का तो ये कहना है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कहना मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहता है कि मैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करूंगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हूं तो यहाँ पर आता है नेगेटिव चार्ज बराबर ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, और ये नेगेटिव चार्ज फिर से डिलोकलाइज होता है और यहाँ पर आ जाता है। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कहना क्या है कि भाई जो नेगेटिव चार्ज आएगा जहां पर, वहां से मैं इलेक्ट्रोफिलिक कराऊंगा। तो आपको क्या करना है ना, दोनों की पसंद मैच करनी है और फिर डिसाइड करना है। तो देखो कहां पर दोनों की पसंद मैच हो रही है, तो सर जेड एटम और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप दोनों की पसंद यहाँ पर अल्फा पोजीशन पर आकर रुकी। इसका मतलब यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, अगर मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता हूँ तो कौन से होगा? अल्फा पोजीशन, जेड के अल्फा पोजीशन यहाँ पर हो जाएगा। दोनों की पसंद काम करी यहाँ पर। अब केस 2 के अंदर देखो फिर से जेड तो अपने किसी रन के ऊपर फिक्स है भाई, मैं तो कराऊंगा तो अल्फा पोजीशन के ऊपर, यहाँ से या फिर यहाँ से। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कहना मान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहता हूँ कि मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करके देखूंगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ से कराऊंगा भाई, ऐसा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का कहना है। तो दोनों की पसंद मैच कहाँ पर हो रही है? ये अल्फा पोजीशन पे, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ पर होगा सर? ये वाले अल्फा पोजीशन। ध्यान से देखना, जो डबल एरो बता रहा हूँ वहां से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है। लेकिन देखो कहानी में अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाता है। क्या ट्विस्ट आ जाता है अभी यहाँ पर? अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बल्कि हो जाता है, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज बल्कि, जैसे टर्शरी ब्यूटिल है, आइसोप्रोपाइल है, तो फिर यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये बल्कि है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में तो स्टेरिक रिपल्शन करेगा क्योंकि बहुत पास में आ जाएंगे। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहता है कि नहीं, अब मेरी पसंद से काम नहीं चलेगा, जेड तू तेरी पसंद बता दे, ठीक है। तो अब जो प्रोडक्ट बनाएंगे हम,
जेड की पसंद से बनाएंगे। देखो अब यहाँ पर ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बल्कि है, और यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है टिकर से, तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, याद नहीं रहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अब ये कैसा है, बल्कि है, ठीक है, अगर बल्कि रहता है तो इलेक्ट्रोफिलिक कहां पर आएगा, जेड की पसंद से। क्या आ गया, केस फर्स्ट एंड केस सेकंड अच्छे से क्लियर है, ऑल इज क्लियर, ठीक है। चलो अब आते केस सेकंड तो डिस्कस कर लिया भाई, इसे मिटा देते, केस थर्ड की तरफ आ जाते, ये तो हमने जान लिया है। केस थर्ड की तरफ आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहा अल्फा पोजीशन, अब देखो इसके अंदर भी थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, बहुत आसान है, एक बात समझ लो ना, बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। केस थर्ड अल्फा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है, तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन को अलग कैटेगरी में रखा है, नाइट्रोजन सल्फर को अलग कैटेगरी में रखा है, यहाँ पर आ जाएंगे आपके नाइट्रोजन एंड सल्फर, और यहाँ पर आ जाएंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है ना बड़ा जिद्दी हो जाता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और खास तौर से अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो ऑक्सीजन बहुत जिद्दी है, वो कहता है कि नहीं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेरे पसंद से आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के पसंद से नहीं आएगा, इसलिए जो भी इलेक्ट्रोफाइल आता है ना तो यहाँ पर अल्फा पोजीशन। लेकिन सल्फर और नाइट्रोजन थोड़ा सा क्या है भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, वो दोनों की पसंद से काम करते हैं। तो सल्फर और नाइट्रोजन की पसंद तो आप जानते हैं कि अल्फा पोजीशन होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पसंद भी वो जान लेते हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि भाई तू भी बता अपनी राय। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है कि मैं पहले चार्जेस बनाऊंगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाऊंगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कहता है कि अल्फा पोजीशन से इलेक्ट्रोफिलिक नहीं हो सकती, वहां पर पॉजिटिव आ रहा है, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तो ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पर होगी। तो याद रखना, नाइट्रोजन और सल्फर अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आएंगे, ठीक है, क्लियर। चलो अब केस 4 के ऊपर आते हैं, यहाँ पर आपका सिंपल सा रूल, जेड की पसंद, जेड क्या कहता है कि अल्फा पोजीशन से होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पसंद लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहता है पहले मैं चार्ज बनाऊंगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से तो नहीं हो सकता, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा और जेड की पसंद मेल खाएगी। तो देखो भाई 4 केस देखे, अब देखो कुछ सेकंड के अंदर मैं चारों केस बता देता हूँ, कुछ सेकंड के अंदर हम चारों केस बता देते हैं। केस फर्स्ट हमने देखा, केस फर्स्ट भाई अगर आपको याद आ रहा होगा, देखो इलेक्ट्रोफाइल जो है यहाँ पर जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर जुड़ेगा। केस सेकंड हमने बात करी, केस सेकंड देखो ये रिवाइज कर रहा हूं मैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पर दोनों की पसंद यहाँ पर आ गई थी, लेकिन इसके अंदर हमने ये देखा था अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर बल्कि है, अगर ये बल्कि है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल भाई साहब है क्या आ गए थे यहाँ पर, ये यहाँ पर आकर पहुंच गए थे बराबर। अब केस थर्ड के ऊपर बात करते हैं, केस थर्ड हमने क्या देखा था, देखो केस थर्ड एक हमने ऑक्सीजन वाला देखा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है वो यहाँ पर होगी, ऑक्सीजन बहुत ही जिद्दी था, वो अपने बात पर अटल था। लेकिन नाइट्रोजन एंड सल्फर के केस में यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन एंड सल्फर, नाइट्रोजन एंड सल्फर, इस वाले केस में हमने देखा कि दोनों के पसंद से काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने उसे थोड़े समझदारी से समझाया कि भाई ये वाले पोजीशन से आप क्या कीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं बने। और फिर हमने देखा केस 4, यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ केस 4, कि बीटा पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहता है तो जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ये वाले पोजीशन। चारों केस आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो चुके। अब देखो नहीं हो चुके तो एक बार फिर से रिकॉर्डेड सेशन देख लेना। अब देखो कैसे कुछ सेकंड के अंदर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, देखना बस। हाँ ये क्वेश्चंस देखते हैं, देखो
द रिएक्शंस ऑफ 2-methyl फ्यूरॉन विथ DMF POCl3 would you, ये 2011 का आपका ये क्वेश्चन है। 2-methyl फ्यूरॉन मतलब बात हो रही है आपकी कुछ ये वाली की। अब मुझे बताइए इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो DMF POCl3 विल स्मेयर हैक रिएक्शन, तो मैंने बताया अगर अल्फा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो दोनों की पसंद से काम करेगा। ऑक्सीजन की पसंद यहाँ थी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की भी पसंद यहाँ पर थी, तो इसका मतलब यहाँ पर CHO आ जाएगा। देखो कितना टाइम लगा मुझे बताइए, कितना टाइम लगा ये क्वेश्चंस को, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किलें बोलते हैं के लिए, तो भाई ये तो तोहफा है। आ गया, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखते हैं, देखो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये 2016 का क्या हुआ है, असाइलेशन रिएक्शन हुई है, अल्फा पोजीशन से हो जाएगी, ठीक है, सिंपल सा है। नॉर्मल से आपको फ्यूरॉन दिया है, अल्फा पोजीशन से करा लीजिए, ये देखो ऑप्शन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से गेट 2006 का, सबसे पहले आपको क्या करा रखा है यहाँ पर, असाइलेशन रिएक्शंस अल्फा पोजीशन से हो जाएगी, अल्फा पोजीशन से पहले करा लीजिए, ये देखो अल्फा पोजीशन से पहले असाइलेशन हो जाएगी, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। इसके ऊपर फिर से नाइट्रेशन हुआ है। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पर अगर हम नाइट्रेशन कराते हैं तो पायरोल और थायोफिन अल्फा पोजीशन के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं, तो मैंने बताया था यहाँ पर दोनों के समझदारी से काम चलता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने क्या बताया कि भाई जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कि ये वाले पोजीशन चार्जेस बनाकर देखिए, यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है, तो भाई यहाँ पर समझदारी से काम लिया गया और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पर आ जाएगा। देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पर नजर आ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। देखो कैसे कुछ सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, भाई पिक कर पा रहे हो ना आप सब लोग, ये कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसे लगी आपको ट्रिक। ये क्वेश्चन है, फिर से नाइट्रेशन कराया गया, अल्फा पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा, ये लो ऑप्शन सी, नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, एक कौन सा मिक्सचर है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। चलो और आते हैं, और इससे पहले मैं आगे बढ़ूं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना रह गई कि हम सब ने आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया JRF बूस्टर को। बहुत सारे बच्चे CSI नेट जून 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको रिवीजन को बूस्ट करना है, अगर ऐसे ही आपको ट्रिक सीखना है, अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, तो आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सारे रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड किए गए हैं। अगर आपका कोई टॉपिक वीक है तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट है तो डाउट भी आप पूछ सकते हैं। साथ ही साथ रेफरेंस बुक के क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं, PYQ यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, रिविजन आपके एक बेहतरीन फॉर्मेट में किए जाएंगी, मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये ऑलरेडी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है एनरोल करना, तो आप हमारा प्रोमो कोड यूज ARFZ इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जाएगी, या फिर ऐप में जाकर आप प्रोमो कोड अप्लाई करना ARFZ, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, अब दो रिंग है, बेंजीन एंड पायरोल, दोनों में रिएक्टिव कौन, पायरोल, अल्फा पोजीशंस ब्लॉक है। अगर दोनों अल्फा पोजीशंस ब्लॉक हो जाती है तो हमने देखा नेगेटिव चार्ज की पोजीशन क्या आ जाता है, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा आपका मैनिश रिएक्शंस, करेक्ट आंसर आंसर ए। बेंजीन पे तो हो नहीं सकता, बेंजीन रिएक्टिव है नहीं, बराबर। ये देखो CSI नेट नवंबर 2020 4 माह के लिए आपको पूछा गया क्वेश्चन, सबसे पहले क्या हो रहा है, असाइलेशन। ये देखो असाइलेशन करा लेंगे, ये देखो, अब उसके बाद में क्या है, नाइट्रेशन HNO3 H2S4। मैंने बताया था ऑक्सीजन कैसा है, जब भी अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाता है, ऑक्सीजन बड़ा ही जिद्दी बन जाता है, वो कहता है कि नहीं, जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा मेरे ही पसंद से आएगा। तो ऑक्सीजन की पसंद तो अल्फा वाली थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाकर देखा था हमने, अभी बना लीजिए, थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। और ये रहा करेक्ट आंसर, देखो आंसर सही कर जम रहा है भाई, आगे आते हैं। चलो अगर आपको इसके एज इट इज PDF चाहिए तो आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया था, ज्वाइन कर लीजिए, ये QR कोड को स्कैन कर लीजिए, बिना टिकट के आप पहुंच जाओगे। फिर से आपका देखो ये सेट के क्वेश्चन है, 2017 का क्वेश्चन, ये कैसा है, डोनेटिंग ग्रुप,
अगर डोनेटिंग ग्रुप रहता है तो दोनों की पसंद से काम करेगा। यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कौन सी रिएक्शन से, मैनिश रिएक्शन। देखो ऑप्शन आगे आते हैं, ये देखो 2016 दो रिंग यहाँ पर गिवन है, मैंने आपको रिएक्टिविटी पहले ही बता चुका है। पायरॉल है, पायरॉल के ऊपर होंगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सल्फर वाले दो ऑप्शन पहले ही कट हो गए। अब पायरॉल के ऊपर कौन सी पोजीशन के ऊपर होगी, ये डिपेंड करता है ग्रुप कौन सा है। ग्रुप देखो ना भाई, यहाँ पर सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स ये डोनेट किए जा रहा है, मतलब ये डोनेटिंग ग्रुप होता है तो दोनों पसंद से काम करेगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको अल्फा पोजीशन से देखने मिली, दोनों की पसंद, नाइट्रोजन की पसंद भी ये है और डोनेटिंग ग्रुप की भी पसंद ये है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, ठीक है। इसका जो भी आंसर है ना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर 1, ठीक है। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन है होमवर्क नंबर 2, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं होमवर्क नंबर 3। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस आप ट्राई करें, हम तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आप अगर ट्राई करेंगे तो आपको जो बताया गया है आप अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो। अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करो। तो दोस्तों तो आज का जो एपिसोड नंबर 2 था ट्रिक्स का खजाने का, हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ट्रिक बहुत अच्छी लगी होंगी। तो आपको जो भी आंसर यहाँ पर जो भी आपकी राय है, जो भी यहाँ पर जो होमवर्क दिए गए हैं 3, तो उसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना, ठीक है। मैं आंसर को चेक करूंगा और आपको जरूर बताऊंगा। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग। टेक केयर एवरीवन एंड सी यू।